जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक चल रहा होगा। बहुत दिन हो गया था वीडियो बनाए हुए। अब सोच रहे हैं कि रेगुलर वीडियो डालें, आप लोगों को अपडेट रखें इस चैनल के माध्यम से। तो आगे अब लगातार वीडियो डालते रहेंगे, एक रेगुलर डालते रहेंगे, इरेगुलर नहीं होगा अब। और मुख्य रूप से इस वीडियो में हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक हो गया आरपीएफ एसआई, और दूसरा जो दरोगा का फिजिकल के लड़कन तैयारी कर रहा है उसके बारे में कुछ बताएंगे। उसमें बताएंगे कि हर एक प्रक्रिया के बाद कितना गैपिंग मिलता है और कैसे कैसे प्रक्रिया आगे बढ़ता है फिजिकल के दिन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आरपीएफ एसआई जो 452 सीट है, इसके बारे में बात करते हैं। जो लोग ऐसे तो उम्मीद करते हैं कि जो भी तैयारी कर रहे हैं लोग, सीरियस जो कैंडिडेट है जो बिहार दरोगा भरते हैं वो भर दिए होंगे। लेकिन कहना है कि जो लोग नहीं भरे हैं, जो कह रहे हैं कि मेरा तैयारी नहीं हुआ है, अभी नहीं भरते हैं, तो वो भी एकदम भर दे। अभी एक दिन और पूरा समय बच रहा है। 14 को 11 बजे मतलब 12 बजे रात तक भर सकते हैं। कारण ये है कि हो सकता है कि एग्जाम में डिले हो जाए, तब तक आपका तैयारी सही हो जाए। लोग कह रहे हैं कि मतलब तैयारी अभी नहीं हुआ है, वही मैथ, रीजनिंग और जीएस, इसके अलावा कुछ नहीं रहता उसमें। तो अभी मान लेते हैं कि आपका तैयारी सही नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम देर होता है, अभी फॉर्म ही भरा रहा है, तो हो सकता है कि लेट तब तक आप लोग का बहुत सा कंप्लीट हो सकता है। तो ये 452 सीट ऑल इंडिया में ये नहीं सोचना है। 452 सीट बहुत होता है। पिछला बार भी लगभग ऐसे ही सीट आया था। उसमें है कि बहुत गैपिंग दे दिया था, एक साल बाद एग्ज़ाम हुआ था, 18 में भराया था, 19 में एग्ज़ाम हुआ था। तो जो लोग नहीं भरे हैं अभी भी वक्त है, भर दें। मैथ, रीजनिंग, जीएस यही पूछता है, और दरोगा से थोड़ा सा खाली हटके है, क्योंकि मैथ रीजनिंग इसमें बढ़ा देता है, दरोगा में कम है। लेकिन दौड़ 1600 मीटर ही है और 6.5 मिनट ही है। तो जो लोग नहीं भरे हैं इसको ज़रूर से ज़रूर भर दें। और दूसरा बात है दरोगा के फिजिकल के बारे में, जो 1275 के लिए 29 मई को एडमिट कार्ड आ जाएगा। और उम्मीद है दूसरा सप्ताह, जून के दूसरे सप्ताह से शुरू हो जाएगा। जो 2213 में था उसमें भी जून के दूसरे सप्ताह से ही शुरू हुआ था, और इस बार भी वही है, 29 मई से एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो फिजिकल के बारे में थोड़ा सा अनुभव और थोड़ा सा सुझाव आप लोग को ज़रूरी है, क्योंकि हम भी 3 बार 1600 मीटर वाला दिए हैं। 2213 हो गया, 2446 हो गया, आरपीएफ एसआई था, तीनों 1600 मीटर था, सब में 6.5 मिनट का टाइमिंग था, और तीनों में क्वालिफाई किए थे हम फिजिकल में। तो थोड़ा सा सुझाव, थोड़ा सा अनुभव शेयर करेंगे। अभी जो चल रहा है वर्तमान प्रक्रिया, जो सब लोग दौड़ रहे होंगे, कोई हवाई जंप, कोई लॉन्ग जंप, किसी का पैर में दर्द होगा, तो ऐसा हम देखते थे कि मतलब कोई ऐसा दिन नहीं था जो हाथ पैर में दर्द नहीं रहता था। मतलब दौड़े और पूरा हाथ पैर में दर्द भर गया। अब 1 घंटा 1.5 घंटा एक्सरसाइज करने के बाद ही दर्द कम होता था। तो सबके साथ ऐसा ही होता है। मतलब कोई ऐसा अपवाद ही रहता है लड़कन, जिसको दौड़ने के बाद पूछो तो कहता कि दर्द नहीं है, वो बहुत पहले से उसका दौड़ का प्रैक्टिस रहा होगा। लेकिन जनरली जो भी सीरियस कैंडिडेट है दरोगा का, उसका देखेंगे कि मतलब दौड़ रहा है तो बहुत ज़्यादा दर्द करता है पैर में। दौड़ लिया उसके बाद पूरा हाथ पैर सहलाना शुरू कर देगा, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और ऐसा मतलब सबका होता है, अपवाद रहता है जिसका ऐसा दर्द नहीं होता है। तो कहना है कि जिसका ऐसे दर्द है वो नॉर्मल चीज़ है। सबको हाथ पैर में दर्द होता है, दौड़ने के बाद लगता है कि मतलब पूरा दर्द भर गया, एकदम नॉर्मल है, पूरा दर्द है, लेकिन ये नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अगर आपको दौड़ने के बाद मतलब चलने में भी दिक्कत हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, पकड़ के चल रहे हैं मतलब दौड़ने के बाद, और सुबह में भी उठ रहे हैं तो चलने में तकलीफ हो रहा है, तब रेस्ट दे सकते हैं 1-2 दिन का। लेकिन अगर ज़्यादा दर्द है कहीं पर बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में टक्कर नहीं लेना है किसी से। जैसे रेस होता है 100 मीटर का, ऐसे नहीं लेना है। आपको अगर कहीं पर दर्द हो रहा है, लग रहा है कि वो बढ़ रहा है, तो उस पर जोर दे दीजिएगा तो वो दर्द बढ़ जाएगा, वो घटेगा नहीं। तो ऐसे में सबसे बेहतर होता है कि आप 1-2 दिन का रेस्ट ले लें। तो दर्द को अगर और कीजिएगा तो मतलब वो बढ़ जाएगा। रेस्ट ही सबसे बेहतर तरीका है। और दौड़ में हमको नहीं लगता कि सुई दवाई ज़्यादा कारगर होता है, वो अस्थायी होता है। 1 घंटा ठीक रहेगा लेकिन फिर गड़बड़ा जाएगा मामला। तो ऐसे में ये देखना है कि सबको दर्द है, A to Z जितना लड़कन तैयारी करने वाला है सबको दर्द है, आपको भी दर्द है। लेकिन अगर ज़्यादा है तो आराम से देखना है कि टक्कर नहीं लेना है, और तेज़ नहीं दौड़ना है। 6.5 मिनट के लिए ना एकदम कांस्टेंट रहना होता है, कि मतलब ऐसा नहीं कि बहुत जान लगा दिया, ऐसा नहीं है। चारों राउंड जो होता है ना, एक रेस में अगर चल देते हैं तो आसानी से हो जाएगा। ज़्यादा मतलब जान लगाने की जरूरत नहीं होता है। अगर हाथ पैर सही रहता है तो अधिकतर लड़कन के देखिएगा कि दौड़ निकाल लेता है। लेकिन अगर ज़बरदस्ती कर दीजिएगा, स्टार्टिंग में ही कर दीजिएगा, तो ऐसे में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है।
चलिए बताते हैं प्रक्रिया क्या होता है उस दिन। जाइएगा अंदर एडमिट कार्ड लेके, तो पहले तो बैठा देगा, सबका वहाँ पर नाम नोट हो जाएगा, आपके जूता के ऊपर पैर में मतलब चिप लगा देगा, उस तरह का ड्रेस देगा जिसमें बारकोड लगा हुआ होगा। उसके बाद ऐसा नहीं है कि लोग को मैंने 10 गो या 15 गो जमा करता है दौड़, आपको वहाँ पर ले जाके रख देगा, मैंने छोड़ देगा। अब कहे कि आपको जब इच्छा है दौड़ जाइए, मतलब आप अकेले भी दौड़ सकते हैं, 3-4 गो लोग साथ में भी दौड़ सकते हैं, सबसे पहले यही होता है वहाँ पर। तो धक धक करते वहाँ पर जाता है, लगता है कि आप शुरू कर दें, आप शुरू कर दें, फिर लगता है कि अगला घूम के आएगा ना तो उसके पीछे हो जाएंगे, इतना रहता है वहाँ पर। आप कर सकते, हालांकि वहाँ पर सिपाही रहता है, बोलता है कि दौड़िए काहे रुके हुए हैं, लेकिन आप हड़बड़ाइएगा नहीं, आप एकदम बेहतर तरीके से स्टार्ट कीजिएगा। अकेले भी कर सकते हैं और 3-4 लोग साथ में भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई साथी है तो आगे पीछे कर दीजिएगा कि मतलब आप आगे जाना, हम आपको फॉलो करेंगे, इस तरह से प्रक्रिया कर सकते हैं। और वहाँ पर माहौल मतलब आप शुरू कर दीजिएगा ना तो कोई आपका विरोधी नहीं रहता है, चारों तरफ से सिपाही रहता है, वो हमेशा आपको मोटिवेट ही करते रहे कि बस थोड़ा सा है और थोड़ा सा और थोड़ा सा जोर लगाओ, मतलब कोई वहाँ पर डिमोटिवेट करने वाला नहीं। जितना सिपाही रहता है सब बोलता है कि थोड़ा सा और थोड़ा, मतलब बहुत समझाता है वहाँ पर। तो दौड़ के प्रक्रिया के बाद वही 5 राउंड वाला सिस्टम रहेगा। दौड़ने के बाद आप जिसका कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद फिर दौड़ के बाद ना होता है गोला फेंक। लेकिन बहुत सा कन्फ्यूजन रहता है कि पता नहीं, दौड़ने के बाद तो देखते हैं कि सबको हाथ पैर में दर्द हो जाता है, तो पहले से डर रहता है कि पता नहीं कितना गैपिंग देगा, कि हाई जंप लॉन्ग जंप इतना दर्द में कर पाएंगे कि नहीं। तो हम बता देते हैं कि दौड़ के बाद ना कम से कम 1 घंटा आपको लग जाएगा गोला फेंकवाने में। गोला फेंकने के बाद, गोला में तो आपको दर्द से कोई मतलब ही नहीं होता है, फिर भी आधा घंटा 1 घंटा मिल जाएगा गोला फेंकने में, उतना मतलब सब लाइन में लगा हुआ रहता है, धीरे धीरे प्रक्रिया आगे बढ़ते रहता है, तो आपको आधा घंटा कम से कम मिल ही जाएगा गोला फेंकने के लिए। गोला फेंकने के बाद हाई जंप होता है सीधे, हाई जंप में भी गोला फेंकने के बाद फिर गैपिंग रहेगा आधा 1 घंटा का, मतलब आप पूरा आराम से हो जाइएगा, कहीं कुछ पता नहीं चलेगा कि आपको हाथ पैर में दर्द भी है, ऐसा हो जाएगा, मतलब आराम से प्रक्रिया। गोला फेंक लीजिएगा, तो उसके बाद हाई जंप के लिए लाइन में लग जाइएगा, तो उसमें आधा घंटा गैप है। हाई जंप कर लीजिएगा तो लॉन्ग जंप पे फिर ले जाएगा, लॉन्ग जंप के लिए फिर वही आधा 1 घंटा का समय लगेगा। आधा घंटा हम मिनिमम बोल रहे हैं, मैक्सिमम 2 घंटा भी चल जाता है। फिर लॉन्ग जंप करने के बाद फिर आपका हाइट और चेस्ट में आता है, उसमें भी घंटा 2 घंटा लगता है। आप देखे होंगे कि जो आपका साथी जाता है ना 12 बजे चाहे 10 बजे गया, उस शाम में आता है। यही सब प्रक्रिया 2-2 घंटा, 2.5 घंटा के गैपिंग में होता है। तो ये डरने की बात नहीं है कि मैंने दौड़ने के बाद मेरा पूरा बदन हाथ में दर्द रहता है तो मतलब पता नहीं कैसे जंप कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं, आपका पूरा दर्द खत्म हो जाता है। ज़्यादातर देखते हैं कि धूप ही रहता है तो धूप में ज़्यादा बॉडी में पेन नहीं होता, आराम से हो जाता है। तो सब ये चारों प्रक्रिया के बाद मतलब दौड़ हो गया, गोला हो गया, हाई जंप हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, फिर हाइट और चेस्ट हो गया, तो उसके बाद का प्रक्रिया होता है गेट पास। थोड़ा सा प्रक्रिया करने के बाद आपको गेट पास देगा, वही मतलब यादगार होता है। गेट पास अगर आपको मिल गया, समझिए कि आपका फिजिकल कंप्लीट हो गया, आप क्वालिफाई कर चुके हैं आगे मतलब मेरिट के लिए। अब मेरिट आपका मतलब गिनती होगा वहाँ कि मेरिट कैसे लगना है, इसका मतलब मेन होता है फिजिकल के दिन गेट पास लेना, वो बहुत ही यादगार होता है। लोग जिसका भी गेट पास मिलता है ना, वो मतलब जिसका उसका फैमिली तो बाहर में ही रहता है, दोस्त चाहे फैमिली, जहाँ पर फिजिकल चलते रहता है उसके बाहर में फैमिली और दोस्त इंतजार करता है, तो वही गेट पास लेके बाहर एकदम हल्ला करते आएगा। बहुत ही प्यारा मंजर आता है, बहुत खुशी होता है उस समय जब भी कोई गेट पास लेके आता है। तो अब हम आपको दिखाते हैं गेट पास कैसा होता है। ये है गेट पास, देख रहे हैं, ये मेरा था 13 जून को था, 13 जून को था मेरा, अभी भी जून में ही शुरू होने वाला है 13 जून, और मेरा 3rd शिफ्ट था, तीसरा शिफ्ट में 13 जून को। ऐसी ये बहुत ही यादगार रहता है गेट पास, जो भी मतलब लेके आता है समझिए कि उसका क्वालिफाई हो गया। ये गेट पास देखिए है इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का, सब में ये है 2446 का गेट पास, आप लोग देख रहे हैं कैमरे में। ये गेट पास बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब हमेशा यादगार रहेगा। जो ये लेके आया समझो कि फिजिकल कंप्लीट, और टारगेट यही रखना है कि हमको गेट पास लेके आना है, क्योंकि आपका वहीं पर अभी करना है तो वहीं पर ध्यान देना है। ये देखना है कि गेट पास लेके आना है, पूरा एकदम मन लगा के देना है वहाँ पर, फिजिकल कोई हड़बड़ाहट नहीं करना। ऐसा नहीं कि मतलब
फिजिकल मतलब दे रहे हैं, अगर हाई जंप तो हड़बड़ा गए, डर गए, एकदम नहीं, एकदम नॉर्मल चील होकर। वहाँ पर जो सिपाही रहता है, जो अधिकारी रहता है, वो भी कहता है कि तुम पहले 5 मिनट आराम कर लो, अभी तुमसे नहीं हो रहा है। मतलब इतना सहयोग करता है सबको, कोई डराता नहीं है, सब मोटिवेट करेगा। जो आपका कंपटीटर है वो भी आपको मतलब सहायता करेगा, ऐसा नहीं कहेगा कि मतलब वो छट जाए, ऐसा कोई विचार रखने वाला ऐसा लड़का नहीं रहता। हम 3-3 बार दिए हैं, हर बार यही कहता है, सब सपोर्ट में रहता है। हालांकि सब एक दूसरे का कंपटीटर है, कौन छट जाएगा नहीं जानता, लेकिन सब एक दूसरे का सहायता करता है उसमें। सब कहेगा कि थोड़ा सा और आराम कर लो, उसके बाद मारना, आपको कोई जल्दबाजी नहीं। तो इसके बाद भी एक वीडियो बनाएंगे फिजिकल के बारे में, जब आ जाएगा नज़दीक तो, और ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे। आप लोग कमेंट में अपना सुझाव दीजिएगा, हम आप रेगुलर वीडियो बनाएंगे। और आप जिस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट में सवाल कीजिएगा, हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।